ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का कथा अध्याय 25। समय का पहिया जब द्वापर युग के स्वर्णिम काल चक्र को घुमा रहा था, तब आर्यव्रत की धरा पर माहिष्मती नाम की एक ऐसी नगरी विद्यमान थी जिसकी उपमा स्वयं स्वर्गपुरी अमरावती से दी जाती थी। विशाल और अभेद्य पाषाण निर्मित प्राचीरों से घिरी माहिष्मती नगरी नर्मदा नदी के पावन और वेगवती जलधारा के तट पर स्थित थी। सुबह की पहली किरण जब प्राचीर के स्वर्ण मंडित शिखरों पर पड़ती तो संपूर्ण नगरी सोने की भांति चमक उठती थी। नगर की चौड़ी सड़कें, दोनों ओर सुसज्जित चंदन और नीम की छायादार कतारें तथा स्वच्छ जल से भरे सरोवर नगरी की भव्यता को दर्शाते थे। यहाँ के बाजारों में कभी सन्नाटा पसरा नहीं रहता था। दूर देश से आए व्यापारी यहाँ अपने घोड़ों, हाथियों और रथों पर कीमती रत्न, मलमल, मसाले और अश्वों का व्यापार करते थे। नगर के हर चौराहे पर भगवान श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव के विशाल मंदिर स्थित थे, जहाँ से उठती धूप दीप की सुगंध और शंख ध्वनि वातावरण को सदैव पवित्र बनाए रखती थी। माहिष्मती की प्रजा सर्वगुण संपन्न, सुखी और आत्मनिर्भर थी। यहाँ ना तो कोई भूखा सोता था और ना ही किसी को चोर डाकुओं का भय था। घरों के किवाड़ रात में भी बिना सुरक्षा के खुले रहते थे, क्योंकि प्रजा को अपने राज्य के कानून और अपने राजा के न्याय पर अटूट विश्वास था। इस वैभवशाली और सुखी साम्राज्य के स्वामी थे राजा महिजित। राजा महिजित केवल अपने नाम के ही महिजित नहीं थे, बल्कि वे अपनी प्रजा के हृदयों को जीतने वाले एक परम धर्मात्मा, प्रजावत्सल और शूरवीर शासक थे। उनका विशाल वक्षस्थल, अजानुबाहु और तेज पुंड मुखमंडल उनके क्षत्रिय तेज का साक्षात्कार कराता था। राजा महिजित का एक ही नियम था, प्रजा का हित ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। वे प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उठते, नर्मदा नदी के शीतल जल में स्नान करते और श्री हरि की पूजा अर्चना के पश्चात स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर नगर का भ्रमण करते थे, ताकि अपनी प्रजा की कठिनाइयों को प्रत्यक्ष देख सके। उन्होंने संपूर्ण राज्य में अन्न क्षेत्र खुलवाए थे, वृद्ध अवस्था में निराश्रितों के लिए आश्रम बनवाए, कृषकों के लिए नहरों और तालाबों का संजाल बिछाया, ताकि अकाल की स्थिति में भी फसलें हरी भरी रहें। न्याय करते समय वे अपने सगे संबंधियों और किसी निर्धन नागरिक में रत्ती भर अंतर नहीं करते थे। राजा महिजित की धर्मपत्नी रानी चंद्रमुखी भी अत्यंत रूपवती, सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। वे महलों की सुख सुविधाओं में लिप्त रहने के बजाय प्रतिदिन दान पुण्य और गौ सेवा में लीन रहती थी। संपूर्ण राज्य में चारों ओर मंगलमय वातावरण था, परंतु जैसे अति सुंदर कमल के फूल के नीचे कीचड़ छुपा होता है, वैसे ही माहिष्मती के असीम सुख और वैभव के बीच एक ऐसा दीमक लगा हुआ था जो राजा महिजित के हृदय को पल पल छील रहा था। दिन बीतते गए, वर्ष ढलते गए और राजा महिजित के केशों में सफेदी की चांदनी झांकने लगी। विवाह के कई दशक व्यतीत हो चुके थे, परंतु राजमहल के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। माहिष्मती का वे विशाल स्वर्ण महल, जो दिन के समय दरबारियों की चहल पहल से गुंजायमान रहता था, रात्रि के सन्नाटे में राजा महिजित के लिए किसी कारागार के समान बन जाता था। एक शांत अंधियारी रात में राजा महिजित अपने झरोखे में खड़े होकर बाहर झिलमिलाते तारों को देख रहे थे। उनके पार्श्व में रानी चंद्रमुखी बैठी थी, जिनकी आंखों में छिपने की कोशिश करता हुआ अश्रुधारा का प्रवाह साफ दिखाई दे रहा था। राजा महिजित ने एक ठंडी सांस भरी और अपने विशाल महल के कक्ष की ओर घूमकर बोले, हे प्रिय, देखो इस असीम वैभव को, ये स्वर्ण जटित सिंहासन, ये मखमली बिछौने, ये हीरे जवाहरात से भरी तिजोरियां और ये अजय सोना। बताओ इस सब का मूल्य क्या है? रानी चंद्रमुखी मौन रही, उनका सर नीचे झुका हुआ था। राजा का स्वर भारी और कांपता हुआ हो गया। जिस भवन में किसी शिशु की निर्दोष हंसी न गूंजे, जहाँ छोटे छोटे पाँव की पायलों की छमछम ना हो, वे भवन महल नहीं शमशान के समान होता है। प्रिय, जब मैं शाम को अपनी प्रजा के बच्चों को अपने पिताओं के गले से लिपटते देखता हूँ तो मेरा कलेजा फास की तरह बिंद जाता है। मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य की रक्षा कौन करेगा? कौन मेरे कुल के नाम को जीवित रखेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, मृत्यु के पश्चात मेरे पूर्वजों का और मेरा पिंडदान कौन करेगा, ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके? ये कहते हुए राजा महिजित का धैर्य टूट गया।
वे अपनी दोनों हथेलियों में अपना मुख छिपाकर बिलक बिलक कर रो पड़े। एक प्रतापी राजा जिसके सामने बड़े बड़े सामंत और शत्रु मस्तक झुकाते थे, आज संतानहीनता के आघातिक दंश के सामने असहाय और पराजित खड़ा था। रानी चंद्रमुखी दौड़कर राजा के समीप आई और उनके पैरों में बैठकर रोने लगी। राजमहल के उस आलीशान कक्ष में उस रात केवल 2 आहत आत्माओं की सिसकियां तैर रही थी। दिन प्रतिदिन राजा महिजित का मन राजकाज से हटने लगा। जो राजा कभी भोर होते ही राज्यसभा में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनता था, अब वे घंटों एकांत में बैठकर चिंता की अग्नि में जलता रहता। उन्हें भोजन का स्वाद स्वाहीन लगने लगा। सुंदर संगीत उनके कानों में शूल की तरह चुभने लगा। मंत्रियों द्वारा लाई गई विजय और समृद्धि की सूचनाएं भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक लकीर खींच नहीं पाती थी। राजा महिजित के मन में एक भयंकर द्वंद्व छिड़ गया। वे अक्सर सोचते, क्या मुझे ये सब छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए? क्या मुझे इस राज्य का त्याग करके वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए? जब ईश्वर ने मुझे वंश को आगे बढ़ाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो इस राज मुकुट को धारण करने का क्या औचित्य है? परंतु उनका प्रजा प्रेम उन्हें ऐसा करने से रोकता था। वे सोचते कि यदि वे अचानक राज्य छोड़कर चले गए तो प्रजा अनाथ हो जाएगी और कोई अन्यायी राजा इस धर्मनगरी पर अधिकार कर लेगा। संतानहीनता का ये अस्वाद राजा महिजित के शरीर और मन को सुखा रहा था। उनका तेजस्वी मुख मलिन पड़ गया और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। पूरे माहिष्मती राज्य में ये बात फैल चुकी थी कि उनके प्रिय राजा घोर कष्ट और अवसाद में है, जिसके कारण संपूर्ण प्रजा के घरों में भी उदासी की काली छाया मंडराने लगी थी। अपनी इस असहनीय मानसिक पीड़ा और चिंता से मुक्ति पाने के लिए राजा महिजित ने अंततः एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को तुरंत एक विशेष और विशाल सभा बुलाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। राजसभा में केवल राज्य के उच्च मंत्री, सेनापति और पुरोहित ही नहीं, बल्कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, विद्वान पंडित, किसान प्रतिनिधि और साधारण प्रजाजन भी आमंत्रित किए गए। अगली सुबह माहिष्मती का मुख्य दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर चिंता और उत्सुकता के भाव थे। तभी शंखनाद हुआ और राजा महिजित ने मंद गति से दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर आज राजा की सत्ता का गर्व नहीं, बल्कि एक दुखी पिता बनने की लालसा और एक याचक का भाव था। वे धीरे धीरे चलकर अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे। पूरी सभा में ऐसा सन्नाटा छा गया कि यदि एक तिनका भी गिरता तो उसकी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती। राजा महिजित ने अपने सामने बैठे अपनी संपूर्ण प्रजा और मंत्रियों की ओर हाथ जोड़कर देखना शुरू किया। उनकी आंखें सजल थी। वे सिंहासन से खड़े हुए और अत्यंत भावुक कंपित स्वर में अपनी सभा को संबोधित करने लगे। एक ऐसा संबोधन जिसने माहिष्मती की राजसभा के इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। माहिष्मती के उस ऐतिहासिक दृश्य से परे समय के विशाल विस्तार में द्वापर युग के मध्य का कालखंड चल रहा था। महाभारत युद्ध के उपरांत हस्तिनापुर के धर्म क्षेत्र में शांति का वातावरण था। एक पावन संध्या को धर्मराज युधिष्ठिर अपने भ्राताओं के साथ द्वारकाधीश भगवान श्री हरि कृष्ण के चरणों में विराजमान थे। युधिष्ठिर का मन मानव कल्याण और धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए सदैव आतुर रहता था। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़े, सर झुकाए और मंद स्वर में पूछा, हे जनार्दन, हे भक्त वत्सल मधुसूदन, आपके श्रीमुख से विभिन्न एकादशियों की महिमा सुनकर मेरा हृदय अलौकिक आनंद से भर उठता है। कृपया करके मुझ पर दया करें और ये बताएं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका व्रत का नाम क्या है, उसकी पूजन विधि क्या है और उसका क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, विस्तार से मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद पर एक मंद और अलौकिक मुस्कान तैर गई। उनके पीतांबर का अंचल हल्की पवन से लहराया। उन्होंने युधिष्ठिर के कंधे पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और अपनी गंभीर मधुर वाणी में कहा, हे धर्मराज, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम पवित्र एकादशी को पुत्रदा एकादशी अथवा पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और संतान सुख प्रदान करने वाली श्रेष्ठ तिथि है। श्री कृष्ण ने आगे कहा,
कहा, हे कुंती पुत्र, प्राचीन काल में इस एकादशी की महागाथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। वही पाप हारिणी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इस कथा का केवल श्रवण करने मात्र से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ के समान महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को महिष्मती नगरी की उसी दुखद क्षण में ले गए जहाँ राजा महिजत अपनी प्रजा के सामने खड़े थे। महिष्मती की विशाल राजसभा में छाई स्तब्धता को तोड़ते हुए राजा महिजत ने अत्यंत करुण स्वर में बोलना शुरू किया। उनकी आंखों से बहते अश्रु उनके मुकुट के मोतियों पर गिरकर चमक रहे थे। हे मेरे पूज्य गुरुजनों, बुद्धिमान मंत्रियों, वीर सेनापतियों और मेरी प्राण प्रिय प्रजाजनों, आज मैंने आप सभी को किसी उत्सव या विजय का समाचार देने के लिए नहीं बुलाया। आज मैं एक आहत, असहाय और दुखी मनुष्य के रूप में आपके समक्ष खड़ा हूँ। राजा ने सभा में उपस्थित एक एक वृद्ध और गणमान्य नागरिक की ओर देखा और कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में शास्त्रों के नियमों का पालन किया है। मैंने अपने राजकोष को भरने के लिए कभी किसी प्रजाजन पर अधार्मिक कर नहीं लगाया। मैंने कभी किसी असहाय पर अत्याचार नहीं होने दिया। जो न्यायप्रिय थे उनका आदर किया और जो अपराधी थे उन्हें दंड भी दिया। मैंने आप सभी को केवल प्रजा नहीं बल्कि अपनी संतानों के समान माना है और आपकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी कभी पीछे नहीं हटा। राजा महिजित का स्वर रोए रोए को कपा देने वाला हो गया। मैंने कभी किसी के धार्मिक कार्य में बाधा नहीं डाली, किसी का धन नहीं छीना और ना ही कभी देवालयों का अपमान किया। फिर भी हे आदरणीय सभासदों, मुझे बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा अनजाने में भयंकर पाप हुआ कि ईश्वर ने मुझे संतानहीनता की इस भयंकर दंड से दंडित किया है। मेरे गृह आंगन में किसी शिशु की किलकारी क्यों नहीं गूंजती? मेरा वंश यहाँ समाप्त क्यों हो रहा है? मृत्यु के बाद मुझे सद्गति कैसे मिलेगी? राजा के शब्द किसी जलते हुए बाण की तरह सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में बिंध गए। राजा महिजित अपने स्थान पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख दोनों हाथों में छिपा लिया। राजा के इन निष्कपट और वेदना से भरे शब्दों को सुनकर संपूर्ण राजसभा में शोक की लहर दौड़ गई। बूढ़े मंत्रियों की दाढ़ी पर आंसू बहने लगे। नगर के श्रेष्ठी और व्यापारी अपने स्थानों पर रोने लगे। साधारण प्रजाजन जो राजा से अटूट प्रेम करते थे बिलख बिलख कर चिल्लाने लगे। प्रजाजन आपस में फुसफुसाने लगे कि हमारे राजा इतने निष्पाप हैं, फिर भी ईश्वर उनके साथ ऐसा न्याय कैसे कर सकता है? यदि हमारे राजा दुखी हैं, तो हमारा ये धन वैभव और सुख किस काम का? महिष्मती के प्रधानमंत्री जो अत्यंत वयोवृद्ध, ज्ञानी और राजा के प्रति समर्पित थे, अपनी लाठी के सहारे खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर राजा के चरणों का स्पर्श किया और कांपते हाथों से राजा के आंसू पोंछते हुए कहा, हे राजन, शांत हो जाइए। आपका दुख केवल आपका नहीं है, ये संपूर्ण महिष्मती नगरी का दुख है। यदि आप संतानहीन हैं तो हम सब प्रजाजन भी स्वयं को अनाथ महसूस करते हैं। आप धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। आपके शासन में कभी कोई अनीति नहीं हुई, अतः यह निश्चित है कि इसका कारण इस जन्म में नहीं बल्कि आपके किसी पूर्व जन्म के कर्मों के गूढ़ जाल में छिपा है। प्रधानमंत्री ने घूमकर संपूर्ण राजसभा की ओर देखा और बुलंद आवाज में कहा, हे महिष्मती के निवासियों, क्या हम अपने धर्मात्मा राजा को इस प्रकार घोर अवसाद और दुख में जलते हुए देखते रहेंगे? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं कि हम अपने राजा के इस कष्ट का निवारण खोजें? सभा में उपस्थित सभी मंत्री, सेनापति, पुरोहित और प्रजाजन एक स्वर में चिल्ला उठे, नहीं, हम अपने राजा को दुखी नहीं देख सकते। हम राजा के दुख को दूर करने के लिए पाताल तक जाने के लिए तैयार हैं। राजसभा के मध्य में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो गया। प्रजा और मंत्रियों ने सामूहिक रूप से यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे राजा महिजित की संतानहीनता का कारण और उसका समाधान नहीं खोज लेते, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही सुख का भोग करेंगे। मंत्रियों ने तुरंत अपनी अपनी यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। निर्णय लिया गया कि मंत्रियों और नगर के मुख्य पंडितों का एक दल गहन वनों, पर्वतों और ऋषियों के पावन आश्रमों की ओर प्रस्थान करेगा, जहां त्रिकालदर्शी संत निवास करते हैं। अगली ही सुबह सूर्य की पहली किरण निकलने से पूर्व ही मंत्रियों और प्रजा प्रतिनिधियों का एक विशाल दल महिष्मती नगरी के द्वारों से बाहर निकला। वे राजा महिजित के कष्ट निवारण का संकल्प लेकर कठिन और बीहड़ मार्गों की ओर बढ़ चले। उनके मन में केवल एक ही ध्येय था, किसी ऐसे महर्षि या सिद्ध पुरुष की खोज करना जो राजा की
अदृश्य पाप का रहस्य उजागर कर सके और उन्हें संतान प्राप्ति का मार्ग दिखा सके। उधर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पांडुपुत्र, इस प्रकार राजा के हित के लिए प्रजा का वेदन घोर वनों में भटकने लगा और फिर वे कैसे एक अलौकिक ऋषि के आश्रम तक पहुंचे, वे वृत्तांत अत्यंत मनमोहक है। महेश्वती नगरी की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए मंत्रियों, पुरोहितों और प्रजा प्रतिनिधियों का दल घने, बीहड़ और भयावह जंगलों में प्रवेश कर चुका था। मार्ग अत्यंत कठिन था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने से रोक रहे थे, जिससे दिन में भी वन में झुटपुटा सन्नाटा छाया रहता था। जहरीले सर्पों की सरसराहट, हिंसक पशुओं की दहाड़ और कंटीली झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे दल लगातार आगे बढ़ रहा था। मंत्रियों और प्रजाजनों के पांव में छाले पड़ चुके थे, वस्त्र धूल से सने थे और भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। परंतु अपने प्रिय राजा महिजित के दुख को दूर करने का संकल्प इतना दृढ़ था कि किसी के चेहरे पर थकान की शिकायत नहीं थी। यात्रा के दौरान वे मार्ग में मिलने वाले छोटे छोटे आश्रमों, कुटियाओं और साधारण तपस्वियों के समीप रुकते। वे हाथ जोड़कर नम्रता से पूछते, हे ऋषिवर, हम महेश्वती नगरी से आए हैं। हमारे परम धर्मात्मा राजा महिजित संतानहीनता के घोर दुख में जल रहे हैं। क्या आप अपने ज्ञान से बता सकते हैं कि उनके इस कष्ट का क्या कारण, क्या निवारण है? किंतु कई ज्ञानी मुनियों और तपस्वियों ने अपने असमर्था जताई। उन्होंने कहा कि राजा का ये संकट साधारण नहीं, इसका रहस्य केवल वही जान सकता है जिसे तीनों कालों का पूर्ण ज्ञान हो। भटकते भटकते कई सप्ताह व्यतीत हुए। अंततः दल वन के एक ऐसे गुप्त और पवित्र भूभाग में पहुंचा जहां का वातावरण अचानक परिवर्तित हो गया। वहां हिंसक पशु और हिरण एक ही पोखरे पर बिना किसी भय के साथ साथ जल पी रहे थे। हवा में मंद मंद चंदन, धूप और हवन कुंडों से उठने वाली दिव्य धुएं की सुगंध व्याप्त थी। पक्षियों का चहचहाना किसी सामवेद के मंत्रोच्चारण की भांति प्रतीत हो रहा था। मंत्रियों ने समझ लिया कि वे किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि किसी परम सिद्ध ब्रह्मज्ञानी ऋषि के तपोवन में प्रवेश कर चुके हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल और अति प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे एक भव्य आश्रम दिखाई दिया। वे आश्रम अलौकिक शांति से भरा हुआ था। वहां चारों ओर वेद ध्वनि गूंज रही थी और शिष्यगण ध्यान में मगन थे। आश्रम के प्रांगण में एक पावन मृगशाला पर एक अत्यंत तेजस्वी और वयोवृद्ध ऋषि विराजमान थे। उनका स्वरूप साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहा था। ये कोई सामान्य ऋषि नहीं, बल्कि महर्षि लोमश थे। वे कल्प जीवी थे। उनकी आयु इतनी विशाल थी कि जब एक ब्रह्मा की समाधि या जीवन काल समाप्त होता था, तब महर्षि लोमश के शरीर का केवल एक बाल गिरता था। इसी कारण उन्हें लोमश कहा जाता था। उनका शरीर तपस्या के तेज से दमक रहा था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं उनकी अगाध साधना की गवाही दे रही थी। उनकी आंखें बंद थी और वे शांत भाव से ध्यान मगन थे। मंत्री और प्रजाजनों ने महर्षि के इस अलौकिक और प्रभावकारी स्वरूप को देखते ही दूर से ही भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। वे अत्यंत श्रद्धा और भय के मिश्रित भाव के साथ हाथ जोड़कर शांत खड़े हो गए, ताकि ऋषि की समाधि में कोई विघ्न न पड़े। कुछ समय के पश्चात महर्षि लोमश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दिव्य दृष्टि जैसे सामने खड़े धूल धूसरित और थके हुए नगरवासियों पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक करुणामय मुस्कान तैर गई। महर्षि ने अपनी गंभीर और मेघ जैसी वज्र किंतु मधुर वाणी में पूछा, हे भद्र पुरुषों, तुम कौन हो और किस दूरस्थ स्थान से इस दुर्गम वन में आए हो? तुम्हारे चेहरों पर गहरी चिंता और व्याकुलता की छाया दिखाई दे रही है। बताओ, तुम पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है जो तुम्हें इस तपोवन तक खींच लाया? महेश्वती के वयोवृद्ध प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर महर्षि के चरणों में सिर नवाया और कांपते हुए हाथों से प्रार्थना की कि हे परम तेजस्वी त्रिकालदर्शी महर्षि, हम नर्मदा तट पर बसी महेश्वती नगरी के निवासी हैं। हम अपने राजा महिजित के प्रतिनिधि बनकर आपके श्री चरणों में आश्रय लेने आए हैं। प्रधानमंत्री ने अश्रुपूरित नेत्रों से राजा महिजित की व्यथा और उनके गुणों का बखान करना शुरू किया। हे महर्षि, हमारे राजा महिजित धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। वे अपनी प्रजा का पालन अपने सगे पुत्रों की भांति करते हैं। उनके राज्य में ना तो कोई भूखा है, ना ही अन्यायी। वे प्रतिदिन दान पुण्य करते हैं और शत्रुओं से हमारी रक्षा भी करते हैं। परंतु हे मुनि श्रेष्ठ, इतने महान और धर्मपरायण राजा के जीवन में एक भयंकर अंधकार है। विवाह के दशकों बीत जाने पर भी वे संतानहीन हैं। प्रजा प्रतिनिधियों ने रोते हुए महर्षि से कहा, हमारे राजा संतानहीनता के शोक में दिन रात जल रहे हैं।
उनका दुख देखकर पूरी माहिष्मती नगरी शोक के सागर में डूब गई है। हे दयालु महर्षि, आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। कृपया करके अपने दिव्य ज्ञान से हमें बताइए कि हमारे निष्पाप राजा को ये भयंकर दंड किस अपराध के कारण मिल रहा है, और ऐसा कौन सा प्रायश्चित या उपाय है जिससे हमारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। महर्षि लोमश ने प्रजा की अपने राजा के प्रति ऐसी अगाध निष्ठा और करुण पुकार को सुना। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और राजा महिजित के अतीत के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए गहन ध्यान में उतर गए। महिष्मती के मंत्रियों और प्रजाजनों की करुण पुकार सुनकर महर्षि लोमश ने अपने नेत्र मूंद लिए। अत्यंत शांत वातावरण में ऋषि के मुख पर छाई गंभीरता और गहरी हो गई। वे अपने दिव्य ज्ञान की ज्योति से काल चक्र को पीछे घुमाने लगे। उन्होंने वर्तमान काल के आवरण को हटाया और समय की उन परतों को उघाड़ना शुरू किया जहाँ मनुष्य के संचित कर्मों की गूढ़ बीज छिपे होती हैं। ऋषि की चेतना भूतकाल के गलियारों में तैरने लगी। महिष्मती का स्वर्ण महल, राजा महिजित का मुकुट और उनका वर्तमान वैभव सब कुछ धीरे धीरे ओझल हो गया। महर्षि लोमश की दिव्य दृष्टि के सामने कई दशक, कई सौ वर्ष पीछे का एक ऐसा दृश्य उभर कर आया जिसने राजा महिजित के वर्तमान दंश की जड़ को बेपर्दा कर दिया। ऋषि ने ध्यान की अवस्था में एक ठंडी सांस भरी। उनके चेहरे पर करुणा और विषाद के भाव एक साथ उभर आए। कुछ क्षणों के पश्चात महर्षि ने मंद मंद आंखें खोली। सामने खड़े महिष्मती के नागरिक सांस रोके ऋषि के श्रीमुख से निकलने वाले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। महर्षि लोमश ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, हे भद्र पुरुषों, ध्यान पूर्वक सुनो। विधि का विधान अत्यंत सूक्ष्म और कठोर है। कर्म की गति को टालना किसी साधारण मनुष्य के बस में नहीं। तुम्हारे राजा महिजित इस जन्म में अत्यंत धर्मात्मा, दानवीर और न्यायप्रिय हैं, परंतु उनके इस कष्ट का कारण उनके वर्तमान जीवन में नहीं बल्कि उनके पूर्व जन्म के एक अज्ञात अपराध में छिपा है। महर्षि लोमश ने राजा के अतीत का पर्दा उठाते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म में तुम्हारे राजा महिजित कोई राजपुत्र या महान राजा नहीं थे। वे अत्यंत साधारण, निर्धन और अभावग्रस्त वैश्य थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। ऋषि ने उस वैश्य की मानसिकता का वर्णन करते हुए आगे बताया, वे वैश्य स्वभाव से अत्यंत चंचल, धन कमाने की तीव्र लालसा से भरा और आत्म केंद्रित था। उसका अपना कोई स्थायी व्यापार या दुकान नहीं थी। वे एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर जाकर अपनी छोटी मोटी सामग्रियों को बेचकर अपना उदर पोषण किया करता था। धन की कमी के कारण वे प्राय चिंतित रहता था। वे दिन रात केवल इस उधेड़ बुन में लगा रहता कि किस प्रकार अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया जाए, भले इसके लिए उसे कितनी ही कठिन यात्राएं क्यों न करनी पड़े। ऋषि ने बताया कि अपने उस पूर्व जन्म में उस वैश्य को ना तो कर्म धर्म का विशेष ज्ञान था और ना ही उसने कभी किसी साधु संत की संगति की थी। वे केवल अपनी आजीविका और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उलझा रहता था। महर्षि लोमश ने उस घटना को भयावहता का वर्णन करते हुए कहा, समय और स्थान का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। समय का चक्र घूमता रहा। एक बार वे वैश्य अपने व्यापारिक सामान के साथ एक दूरस्थ नगर की ओर यात्रा कर रहा था। वे ज्येष्ठ मास का समय था। तिथि थी शुक्ल पक्ष की एकादशी। ज्येष्ठ मास की उस दोपहर का दृश्य अत्यंत भयानक था। सूर्य गगन के मध्य में स्थित होकर आग के गोलों की भांति धधक रहा था। धरती तवे की तरह जल रही थी और हवा के झोंके नहीं बल्कि लू की ज्वालाएं बह रही थी। मार्ग के वृक्ष सूख चुके थे, पक्षी अपने घोंसलों में मूर्छित पड़े थे और संपूर्ण धरा पर सन्नाटा छाया हुआ था। वे निर्धन वैश्य अपनी भारी सामान का बोझ उठाए धूल भरे रास्ते पर अकेला पैदल चला जा रहा था। लगातार चलने के कारण उसके पैरों की त्वचा झुलस गई थी। उसके कंठ में कांटे उगाए थे और जीभ सूखकर तालू से चिपकने लगी थी। वे वैश्य पिछले 2 दिनों से भूखा प्यासा था। एकादशी तिथि के दिन ना तो उसे अन्न मिला और ना ही जल की एक बूंद। भूख और प्यास की भयंकर पीड़ा से उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसे लग रहा था कि यदि अगले कुछ क्षणों में उसे जल नहीं मिला तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अपनी अंतिम सांसें गिनता हुआ वे वैश्य जल की तलाश में बेतहाशा इधर उधर भटकने लगा। तभी थोड़ी दूरी पर उसे कुछ हरे भरे वृक्ष और उड़ते हुए जल पक्षी दिखाई दिए। उसके मन में आशा की एक किरण जगी। वे अपनी बची कुची शक्ति समेटकर उस दिशा की ओर भागा। झाड़ियों को हटाते हुए उसके सामने एक सुंदर, स्वच्छ और विशाल जलाशय प्रकट हुआ। जलाशय का जल शीतल और निर्मल था, जिस पर कमल के पुष्प खिले हुए थे। जलाशय को देखते ही वैश्य की जान में जान आई। वे पागलों की भांति दौड़ता हुआ पानी के किनारे पहुंचा। उसने अपने हाथों का अंजलि बनाया और जल पीने के लिए जैसे ही अपने झुके हुए सर को पानी की सतह के पास ले गया,
ठीक उसी क्षण एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके भावी जीवन के भाग्य को सदा के लिए बदल दिया। महर्षि लोमश ने इतना कहकर एक क्षण का विराम लिया। आश्रम में उपस्थित सभी मंत्री और प्रजाजन स्तब्ध होकर ऋषि का मुख देखने लगे कि आखिर उस जलाशय के किनारे ऐसा क्या हुआ था। महर्षि लोमश की वाणी आश्रम के शांत वातावरण में गूंज रही थी। महिष्मती के प्रतिनिधि सांस साधे उस बीती घटना के सत्य को सुनने के लिए व्याकुल थे। महर्षि लोमश ने आगे कहना शुरू किया, हे नगरवासियों, जैसे वे निर्धन वैश्य जल की अंजलि भरकर अपनी प्यास बुझाने ही वाला था, ठीक उसी क्षण दूर झाड़ियों से निकलकर एक सद्य प्रसूता ब्याही हुई गाय वहां पहुंची। वे गाय भी भीषण गर्मी, कड़कड़ाती धूप और प्रसव की थकावट के कारण अत्यंत ढालू और दुर्बल हो चुकी थी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, आंखों में असीम वेदना थी और वे जल की एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। गाय अपने क्षीण काया को खींचती हुई जलाशय के शीतल जल के पास आई। उसने वैश्य के ठीक बगल में अपने मुख को जल में डाला और अपनी बुझती हुई प्यास को शांत करने ही वाली थी, परंतु वे वैश्य अपनी भूख और प्यास से इतना अंधा और स्वार्थी हो चुका था कि उसमें रत्ती भर भी दया या विवेक नहीं बचा था। उसने सोचा, यदि ये गाय पहले पानी पी लेगी तो जल गंदा हो जाएगा या मेरे लिए कम पड़ जाएगा। अत्यंत क्रोध और घृणा से भरकर उस वैश्य ने अपनी हाथ की लकड़ी बनाई। उसने बिना किसी संकोच के उस असहाय, प्यासी और दूध मुही गाय की पीठ पर जोर से प्रहार किया। डंडे की चोट पड़ते ही वे गाय दर्द से कराह उठी। उसने जल पिए बिना ही अपना मुख पीछे खींच लिया। वे प्यास से तड़पती हुई कंपित चरणों से पीछे हटी और वैश्य की ओर अत्यंत करुण नेत्रों से देखने लगी। वे प्यासी गाय बिना एक बूंद जल पिए वहां से भारी मन और रोते हुए नेत्रों से वापस वन की ओर लौट गई। महर्षि लोमश ने गंभीर स्वर में कहा, उस प्यासी प्रसूता गाय का जल पीने से वंचित रह जाना और उसकी आंखों से निकले अश्रु एक भयंकर अदृश्य पाप बन गए। यद्यपि गाय ने मुख से कोई शब्द नहीं कहे, परंतु उसकी आत्मा से निकला वे करुण क्रंदन उस वैश्य के भाग्य में एक भयंकर शाप की भांति अंकित हो गया। जिस प्रकार तुमने मुझे प्यास के क्षणों में जल से संचित किया और मेरी संतति धर्म का अपमान किया, उसी प्रकार तुम भी जीवन में संतान के सुख से वंचित रहोगे। महर्षि लोमश ने अपनी वाणी में थोड़ा परिवर्तन लाते हुए आगे कहा, परंतु हे मंत्रियों, ईश्वर का विधान न्यायप्रिय और अत्यंत विचित्र है। उस दिन एक और गुप्त अलौकिक घटना घटी थी। ऋषि ने रहस्य उद्घाटन करते हुए बताया, वे दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का था। वे वैश्य व्यापार के चक्कर में 2 दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था, जिसके कारण अनजाने में ही उसे एकादशी तिथि का पूर्ण निर्जला उपवास संपन्न हो गया था। रात्रि भर वे भय और थकान के कारण सो नहीं सका, जिससे अनजाने में रात्रि जागरण का पुण्य भी जुड़ गया। अगले दिन द्वादशी तिथि को उसने जलाशय पर स्नान किया और पुण्य अर्जित किया। एकादशी के उस अनजाने में किए गए महान उपवास और व्रत के प्रभाव से उस वैश्य को अगले जन्म में महिष्मती जैसी महान और वैभवशाली नगरी का राजा महिचित बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके एकादशी व्रत के पुण्य ने उसे विशाल साम्राज्य, धन, वैभव, अजय सेना और प्रजा का अपार प्रेम दिया। महर्षि लोमश ने सभा की ओर देखते हुए निष्कर्ष निकाला, अब तुम सब समझ गए होंगे कि तुम्हारे राजा महिजित के जीवन में ये विरोधाभास क्यों है। एकादशी व्रत के पुण्य फल के कारण वे राजा बने और अपार सुख सुविधाएं पाई, परंतु उस प्यासी प्रसूता गाय को जल पीने से रोकने और डंडे से मारने के भयंकर पाप के कारण वे आज संतानहीनता के दंश को झेल रहे हैं। ये सुनते ही महिष्मती के मंत्रियों और प्रजाजनों की आंखों में आश्चर्य और दुख के आंसू एक साथ छलक पड़े। उन्हें राजा के कष्ट का वास्तविक कारण समझ में आ चुका था। विधि का विधान कितना अटूट था। एक तरफ अनजाने में किए गए व्रत का फल राजा का पद था, तो दूसरी तरफ एक गाय का करुण क्रंदन संतानहीनता का कारण बना था। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर महर्षि लोमश के चरणों में अपना सर रख दिया और अश्रुपूरित स्वर में कहा, हे महामुने, कारण तो उजागर हो गया। अब कृपा करके इस दास पर दया करें और हमें इस पाप का प्रायश्चित तथा निवारण बताएं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे राजा का पूर्व जन्म का पाप भस्म हो सके और उन्हें संतान की प्राप्ति हो। महर्षि लोमश ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और प्रायश्चित का वे पावन मार्ग बताने की तैयारी करने लगे। महर्षि लोमश के आश्रम में छाई स्तब्धता को भंग करते हुए ऋषि की सौम्य वाणी पुनः गूंजी। उन्होंने अपने सामने हाथ जोड़े कांपते हुए मंत्रियों और प्रजाजनों की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली। हे भद्र पुरुषों, निराश मत हो। सनातन धर्म में जहाँ कर्म के दंड का प्रावधान है, वहीं सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित और श्री हरि विष्णु की भक्ति से बड़े पापों को भस्म करने का मार्ग भी बताया गया है।
तुम्हारे राजा महिजित निष्पाप हृदय के हैं और उनकी प्रजा का प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए ईश्वर अवश्य दया करेंगे। प्रधानमंत्री ने अश्रुपूरित नेत्रों से पूछा, हे ब्रह्म ऋषि, वे कौन सा साधन है, वे कौन सा व्रत या यज्ञ है जो हमारे राजा के इस अदृश्य पाप को नष्ट कर सकता है? हम प्रजाजन अपने राजा के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगाने को तत्पर है। महर्षि लोमश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए किसी भयंकर यज्ञ या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसके लिए केवल एक अत्यंत सरल, पवित्र और अचूक व्रत का अनुष्ठान करना होगा। ये पावन तिथि अत्यंत समीप है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी कहा जाता है। महर्षि लोमश ने पुत्रदा एकादशी की अलौकिक महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे नगरवासियों, श्रावण मास का भी शुक्ल पक्ष अत्यंत पवित्र होता है। इस तिथि को जो मनुष्य पूरी निष्ठा से श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, उसकी कई जन्मों की संचित पाप भस्म हो जाती हैं। ये एकादशी न केवल योग्य और तेजस्वी संतान प्रदान करती है, बल्कि संतान के समस्त संकटों की रक्षा भी करती है। ऋषि ने आगे एक ऐसा विधान बताया जिसे सुनकर सभी प्रजाजन चकित रह गए। परंतु राजा महिजित के इस भयंकर पाप को नष्ट करने के लिए एक विशेष संकल्प करना होगा। केवल राजा और रानी ही नहीं, बल्कि तुम सभी मंत्रियों, पुरोहितों और माहिष्मति की संपूर्ण प्रजा को मिलकर इस पुत्रदा एकादशी का सामूहिक व्रत रखना होगा। महर्षि ने रहस्य स्पष्ट किया, एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखो, रात्रि भर श्री हरि के नाम का जागरण करो और अगले दिन द्वादशी तिथि को तुम सभी प्रजाजन अपने अपने व्रत के संपूर्ण पुण्य फल को राजा महिजित के नाम का संकल्प करके दान कर दो। जब संपूर्ण प्रजा के पुण्य का निष्काम प्रवाह राजा के खाते में जुड़ेगा, तो उस प्यासी गाय का शाप तत्काल भस्म हो जाएगा और रानी के गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। महिष्मति के मंत्रियों ने महर्षि लोमश के इन वचनों को अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया करके हमें इस महाव्रत की पूरी शास्त्रीय विधि भी विस्तार से बता दीजिए, ताकि अनुष्ठान में कोई त्रुटि न हो। महर्षि लोमश ने विधि का वर्णन करते हुए कहा कि एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी की संध्या को केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को शांत करें। एकादशी के शुभ प्रभात में नर्मदा के पवित्र जल में या स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष खड़े होकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का दृढ़ संकल्प ले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को पंच अमृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र, पीला चंदन, पीले पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते, अतः तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। दिन भर अन्न और नमक का पूरी तरह त्याग करें। यदि संभव हो तो निर्जल या केवल जल फलाहार पर रहे। दोपहर में पुत्रदा एकादशी की अमर कथा पूरी श्रद्धा से पढ़े या सुने। रात्रि के समय सोई नहीं, बल्कि दीपक जलाकर हरि कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान करके भगवान की पुण्य पूजा करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं, वस्त्र व दक्षिणा का दान करें और फिर शुभ मुहूर्त में पारण करके व्रत खोलें। महर्षि लोमश के श्रीमुख से इस अचूक उपाय और पावन विधि को सुनकर मंत्री और प्रजा प्रतिनिधियों के चेहरों पर छाया निराशा का अंधेरा छट गया। उनकी आंखों में आशा और भक्ति की नई ज्योति जगमगा उठी। सभी ने महर्षि लोमश के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम किया। महर्षि ने सभी को आशीर्वाद दिया कि जाओ हे भद्र पुरुषों, महिष्मति लौट जाओ। धर्म और भक्ति का ये मार्ग कभी निष्फल नहीं जाता। तुम्हारा राजा अवश्य संतानवान होगा। मंत्रियों का दल अत्यंत हर्ष और उमंग से भरकर महर्षि के आश्रम से बाहर निकला। उनके पांव अब थकान से भारी नहीं, बल्कि वे अपने राजा के लिए एक नई आशा और जीवन दान लेकर तीव्र गति से अपनी नगरी महिष्मति की ओर दौड़ पड़े। महर्षि लोमश के पावन आश्रम से आशीर्वाद प्राप्त कर महिष्मति के मंत्री और प्रजा प्रतिनिधियों का दल तीव्र गति से अपनी नगरी की ओर लौट पड़ा। जो मार्ग जाते समय निराशा, थकान और अनिश्चितता के भारी बोझ से दबा हुआ था, वही मार्ग अब उत्साह, भक्ति और विजय की उमंग से छोटा प्रतीत हो रहा था। जब यह दल महिष्मति के विशाल प्राचीर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो संपूर्ण नगर में खबर फैल गई कि मंत्रियों की खोज पूर्ण हो चुकी है। राजमहल के मुख्य सभा कक्ष
पक्ष में राजा महिजित और रानी चंद्रमुखी उत्सुकता और घबराहट की मिश्रित भाव से प्रतीक्षा करे थे। मंत्रियों ने दरबार में प्रवेश करते ही सबसे पहले राजा और रानी के चरणों में मस्तक झुकाया। वयोवृद्ध प्रधानमंत्री के चेहरे पर पहली बार एक अलौकिक संतोष और मुस्कान थी। उन्होंने राजा को देखते हुए कहा, हे राजन, अपने अश्रु पोंछ लीजिए। ईश्वर ने आपकी करुण पुकार सुन ली है। हम सप्त द्वीपों की यात्रा कर ऋषियों के ज्ञान को छानकर साक्षात ब्रह्म स्वरूप त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के श्री चरणों तक पहुंचे थे। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से आपके इस कष्ट के भूतकाल का पर्दा उठा दिया है। प्रधानमंत्री ने पूरी राजसभा के समक्ष महर्षि लोमश द्वारा बताए गए पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी में अनजाने में एक प्यासी परसूता गाय को जल पीने से रोकने के पाप के कारण वे संतानहीनता का संकट आया और किस प्रकार उसी दिन अनजाने में हुए एकादशी व्रत के पुण्य से ये विशाल साम्राज्य मिला। ये सुनते ही राजा महिजित का हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वे अपने सिंहासन से उतरे और हाथ जोड़कर रोने लगे। अहो, अज्ञानता में मुझसे कितना बड़ा अधर्म हुआ था। एक असहाय प्यासी गाय का करुण क्रंदन। हे ईश्वर, मैं इस दंड के ही योग्य था, परंतु धन्य है महर्षि लोमश और धन्य है मेरी ये प्रजा जो मेरे इस पाप को धोने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री ने राजा को ढांढस बंधाते हुए महर्षि द्वारा बताया गया अचूक उपाय सुनाया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का सामूहिक व्रत और द्वादशी को प्रजा द्वारा पुण्य का दान। राजा महिजित ने तुरंत संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी। नगर नगर गली गली में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि आने वाली श्रावण शुक्ल एकादशी को संपूर्ण माहेश्वती नगरी एक साथ पुत्रदा एकादशी का महाव्रत करेंगी। देखते ही देखते श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी तिथि का शुभ प्रभात आ गया। उस दिन माहेश्वती नगरी का दृश्य अद्वितीय और अलौकिक था। नगर का प्रत्येक घर मंदिर की भांति सज चुका था। भोर होते ही राजा महिजित, रानी चंद्रमुखी, समस्त मंत्री, सेनापति, व्यापारी, कृषक और यहाँ तक के साधारण बाल वृद्ध भी प्रातः काल ही पवित्र नर्मदा नदी के जल में स्नान करने पहुंचे। स्नान के पश्चात राजा और रानी ने पीले रेशमी वस्त्र धारण के मुख्य राज प्रांगण में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई। संपूर्ण प्रजा ने एक साथ हाथ में जल, अक्षत, तुलसी पत्र और पीले पुष्प लेकर व्रत का महासंकल्प लिया। दिन भर नगर में अन्न का एक दाना भी नहीं पकाया गया। हर घर में केवल तुलसी पत्र, पंच अमृत और श्रीहरि का पूजन होता रहा। बाजारों की चहल पहल आज हरि भजन के भजनों में बदल चुकी थी। ढोलक, मंजीरे और शंख की ध्वनियों से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो रहा था। राजा महिजित और रानी चंद्रमुखी ने पूरे विधि विधान से निर्जला उपवास रखा और भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पूर्व जन्म के पापों की क्षमा मांगी। जैसे ही सूर्यदेव अस्ताचल की ओर गए और एकादशी की रात्रि का आगमन हुआ, संपूर्ण माहेश्वती नगरी दीपकों की ज्योति से जगमगा उठी। महर्षि लोमश के निर्देश अनुसार उस रात कोई भी नागरिक सोया नहीं। राजमहल के प्रांगण से लेकर नगर के अंतिम कोने तक विशाल रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। लाखों दीपकों के प्रकाश में राजा और प्रजा एक साथ जमीन पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र जपने लगे। भक्ति का ऐसा रस बरसा कि ऊंच नीच, राजा प्रजा का सारा भेद मिट गया। संपूर्ण माहेश्वती एक परिवार बनकर अपने राजा के कल्याण के लिए ईश्वर के सामने नतमस्तक थी। अगली सुबह जब द्वादशी तिथि का सूर्य उदित हुआ, तब अनुष्ठान का सबसे भावुक और मुख्य क्षण आया। नर्मदा तट पर एक विशाल मंच बनाया गया। राजा महिजित और रानी चंद्रमुखी नम्रता से हाथ जोड़कर खड़े थे। नगर के वयोवृद्ध ब्राह्मण, मंत्रियों और संपूर्ण प्रजाजनों ने अपने अपने हाथों में नर्मदा का पावन जल लिया। प्रधानमंत्री ने बुलंद और कंपित स्वर में महासंकल्प का मंत्र पढ़ा। हे देवादिदेव श्री हरि विष्णु, आज हम माहेश्वती के समस्त प्रजा अपने अपने इस पुत्रदा एकादशी के संपूर्ण उपवास, पूजन और रात्रि जागरण का पावन पुण्य फल स्वेच्छा से अपने प्रिय राजा महिजित के खाते में अर्पित करते हैं। हमारे इस पुण्य दान से राजा के पूर्व जन्म का वे गो अपराध भस्म हो जाए और उन्हें योग्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ये कहते हुए हजारों नागरिकों ने एक साथ अपने हाथों का जल भूमि पर छोड़ दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में जय श्री हरि, जय राजा महिजित का जय घोष गूंज उठा। इसके पश्चात राजा ने ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दी, भोजन कराया और स्वयं पारण करके अपना व्रत संपन्न किया।
ईश्वर की अनुकंपा और प्रजा के सगाध प्रेम व त्याग का प्रभाव क्या रंग लाने वाला था, इसका अलौकिक चमत्कार अब माहेश्वती में प्रकट होने ही वाला था। पुत्रदा एकादशी के उस अभूतपूर्व महानुष्ठान और संपूर्ण प्रजा द्वारा किए गए निष्काम पुण्य दान को बीतने में अधिक समय नहीं लगा। भगवान श्री हरि विष्णु जो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और प्रजा की इस अगाध त्याग से अत्यंत प्रसन्न थे, उन्हें राजा महिजित के पूर्व जन्मों के उस गो अपराध के पाप दोष को पूरी तरह भस्म कर दिया। प्यासी गाय का वे दृश्य शाप श्रीहरि की अनुकंपा और एकादशी के महापुण्य की अग्नि में स्वाहा हो गया। समय का चक्र आगे बढ़ा, श्रावण मास ढलने लगा और प्रकृति में एक नया उल्लास छा गया। कुछ ही हफ्तों के पश्चात माहेश्वती के राजमहल में एक परम मंगलकारी समाचार गूंज उठा। महारानी चंद्रमुखी ने गर्भ धारण कर लिया था। वैद्यों ने जब इस शुभ समाचार की पुष्टि की तो राजा महिजित की आंखों से खुशी के अश्रु बह निकले। जिस महल में वर्षों से सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां आज फिर से खुशियों की पहली किरण आई थी। राजा ने अपने वस्त्र और आभूषण तक समाचार लाने वाले दासियों और ब्राह्मणों में दान कर दिए। संपूर्ण माहेश्वती नगरी में ये खबर आग की तरह फैल गई और नगर का हर नागरिक ऐसे झूम उठा मानो उनके अपने घर में संतान का आगमन होने वाला हो। महीनों बीत गए, रानी चंद्रमुखी का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। संपूर्ण राज्य में राजकुमार के आगमन के लिए निरंतर प्रार्थनाएं और धार्मिक अनुष्ठान चल रहे थे। अंततः वे परम शुभ घड़ी भी आ पहुंची। 9 महीने पूर्ण होने के पश्चात एक अत्यंत शुभ नक्षत्र, शुभ योग और पावन तिथि में महारानी चंद्रमुखी ने एक परम सुंदर, तेजस्वी और सुलक्षण बालक को जन्म दिया। नवजात राजकुमार के जन्म लेते ही माहेश्वती का आकाश बादलों की मधुर गर्जना और शीतल पवन से महक उठा। बालक का मुखमंडल सूर्य के समान दीप्यमान था। उसकी कांति और उसके शरीर के शुभ चिन्ह बता रहे थे कि वे आगे चलकर एक महान शूरवीर, न्यायप्रिय और प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। राजमहल के मुख्य द्वार पर तुरंत शंख ध्वनि हुई और नौबत बजने लगी। राजा महिजित ने अपने नवजात पुत्र को जब पहली बार अपनी गोद में लिया तो उनका पूरा जीवन कृतार्थ हो गया। उन्होंने अपने पुत्र का मस्तक चूमा और ईश्वर तथा अपनी प्रजा का कोटि कोटि धन्यवाद किया। राजकुमार के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे माहेश्वती राज्य में कई हफ्तों तक आनंद उत्सव मनाया गया। नगर के प्रत्येक निर्धन याचक और साधु संत को भर पेट भोजन कराया गया। नए वस्त्र बांटे गए और राजकोष से कर माफ कर दिए गए। माहेश्वती के इस पावन दृश्य का वर्णन पूर्ण करने के पश्चात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की देखा। श्री कृष्ण के चेहरे पर वही अलौकिक और मधुर मुस्कान विराजमान थी। श्री कृष्ण ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के महाव्रत के प्रभाव से राजा महिजित को न केवल योग्य और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, बल्कि उनके संपूर्ण साम्राज्य के कष्ट दूर हो गए। वे बालक बड़ा होकर अपने पिता से भी अधिक धर्मात्मा और प्रतापी राजा बना, जिसने माहेश्वती के वंश और कुल के नाम को अमर कर दिया। श्री हरि श्री कृष्ण ने इस व्रत की अंतिम महिमा बताते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य संसार में संतान सुख की इच्छा रखते हैं, जिनकी संतान बार बार संकटों से घिर जाती है या जो संतानहीनता के दुख से पीड़ित है, उन्हें श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से अवश्य करना चाहिए। ये व्रत न केवल इस लोक में संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन देता है, बल्कि जो मनुष्य इस व्रत कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत समय में वे भौतिक बंधनों से मुक्त होकर श्रीहरि के परम धाम को प्राप्त करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के इस अलौकिक उपदेश को सुनकर उनके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम किया। उनका मन भक्ति और ज्ञान की समृद्धि से तृप्त हो चुका था। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की ये अमर पौराणिक गाथा हमें यही सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत अत्यंत अटल है। अनजाने में किया गया छोटा सा अपराध भी जीवन में भयंकर संकट ला सकता है, परंतु जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है, श्री हरि विष्णु की शरण में जाता है और सामूहिक रूप से धर्म व एकादशी व्रत का पालन करता है, तो बड़े से बड़ा शाप और पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और हर घर में सुख शांति और योग्य संतान का वास हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।